नमस्कार। बीएससीआईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे डेट फंड्स में क्या क्या विकल्प उपलब्ध है इस पर। डेट फंड के बारे में बेसिक्स हमने पिछले सत्र में जाने। यदि हम एक बार हमारे मस्तिष्क में ये क्लियर हो गया है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या और बैंक यदि 1 साल के ऊपर पेपर्स इशू करती है तो उसे बॉन्ड्स क्यों कहते हैं, कोई कॉर्पोरेट यदि 1 साल के ऊपर पेपर इशू करती है तो उसे डिबेंचर्स क्यों कहते हैं, एक बार ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में क्लियर है तो आगे हम अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि डेट फंड के जो अलग अलग विकल्प है उसे किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से ज़्यादा जानकारी उस बारे में ली जाए। आज हम 4 फंड्स के बारे में जानेंगे। वो कौन से 4 फंड्स होंगे? तो मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड। ये फंड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। ये वो 4 विकल्प है, ये चारों के चारों विकल्प मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। इसका मतलब 1 साल के भीतर के पेपर्स में निवेश करना, ये एयूएम जो है वो 1 साल के भीतर के पेपर्स में ज़्यादा तौर पर इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा तौर पर निवेश करता है। हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं इन सारे फंड्स के तहत, वो जो एयूएम होगा वो उस डेट पेपर्स को खरीदने में इन्वेस्ट किया जाएगा जो पेपर्स का अवधि ये 1 साल से कम है। वो सीपीज हो सकते हैं, वो सीडीज हो सकते हैं, वो टी बिल्स हो सकते हैं, वो कैश कंपोनेंट भी हो सकता है और एक्सेट्रा। अब मनी मार्केट फंड जो होगा उसमें 12 महीनों के भीतर के सारे प्रावधान उसमें निवेश करने वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी का 0.44% है। हालांकि डेट फंड के एक्सपेंस रेशियो इक्विटी के तुलना में हमेशा कम रहते हैं। इसमें जब भी कभी पैसा हम निकालना चाहते हैं तो आज यदि कट ऑफ टाइम के पहले यदि हम रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन पैसा आ जाता है। अल्ट्रा ड्यूरेशन फंड, यहाँ पर 1 साल तक का तो भी प्रावधान था। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 3 से 6 महीने तक के अवधि के ही पेपर्स में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट की रिस्क है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। हम लोग इंटरेस्ट रेट का रिवर्स कैलकुलेशन भी, इन्वर्स कैलकुलेशन भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे यदि होते हैं तो उसके हिसाब से डेट पेपर्स की कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है वो किसी और सत्र में जानेंगे। जितना अवधि ज़्यादा उतना इंटरेस्ट रेट की रिस्क बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मनी मार्केट से थोड़ा सा कम अवधि के पेपर्स इशू किए गए पेपर्स में निवेश किया गया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ी सी कम हो गई है। लिक्विड फंड वो होते हैं कि जहाँ पर 90 दिन मतलब 3 महीने के भीतर के पेपर्स में ही निवेश किया जाता है। ओवरनाइट फंड वो होते हैं कि जिसमें एक दिन के जो पेपर्स इशू होते हैं उसी में से केवल निवेश किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर मेंशन किया गया है उस हिसाब से है। लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड ये इंस्टेंट रिडम्पशंस देते हैं। कुछ लिक्विड फंड वो भी है कि जो कट ऑफ टाइम के पहले अगर रिडम्पशन डाले तो अगले दिन देते हैं। तो एक बार तय कर ले कि एक बार थोड़ा सा चेक कर ले कि कौन से लिक्विड फंड्स इंस्टेंट रिडम्पशन देते हैं यदि आपको चाहिए तो। लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड एक तरीके काम करते थे। कुछ दिन पहले सेबी ने एक नया नियम लाया कि ओवरनाइट फंड अलग कैटेगरी हो और लिक्विड फंड अलग कैटेगरी हो। तो लिक्विड फंड में 90 दिन तक के कौन से भी पेपर रहेंगे, लेकिन ओवरनाइट फंड में 1 दिन का ही पेपर रहेगा। सो लिक्विड फंड से ओवरनाइट फंड में थोड़ा सा फोकस स्विच होना चाहिए करके लिक्विड फंड को एग्जिट लोड दिया गया। 6 दिन के पहले पैसा निकालते हैं तो 0.007%, पहले दिन पैसा निकालते हैं तो इतना एग्जिट लोड लगता है और 6 दिन तक 0.0045% का एग्जिट लोड लगता है। उसके बाद कभी भी पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड नहीं है। सो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेनी कि हमको कितनी रिस्क लेनी है। ये वो डेट फंड के 4 पर्याय होंगे कि जिसमें बैंक कितनी रिस्क या फिर एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न हमको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कंपनियाँ होती है, जो करंट अकाउंट का पैसा इसमें डालते हैं तो अपने अपने रिस्क एपेटाइट चेक करके इसमें आप पैसे डाल सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो जरूर लिखिए, साथ ही साथ बीएससीआईपीएफ और सेबी को धन्यवाद लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र और 2 भाषाओं में उपलब्ध है। मराठी और इंग्लिश में यदि ये जानना है तो यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।